हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या होता है और इसकी मीनिंग्स के साथ साथ डेफिनेशन क्या है ये डिस्कस करूँगा। तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। ठीक है। शुरू करने से पहले आपको एक और बात बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप जाके नंबर वाइज चेक कर सकते हैं। बैलेंस पेमेंट्स, जिसको बीओपी भी कहा जाता है, ऑफ अ कंट्री इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ ऑल इट्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सिंपल वर्ड्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या क्या बाहर से आया और क्या क्या बाहर गया, पेमेंट्स एंड रिसीट्स का पूरा हिसाब किताब। समझ की बात कि एक कंट्री ने कितने इंपोर्ट किए, कितने एक्सपोर्ट किए, कितने लोन्स आए, कितने बाहर से एफआईआई आई, यहाँ से कितने पैसे बाहर गए, कितने आए, वो सारे का हिसाब किताब। इट रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जितनी भी हमारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उसका पूरा हिसाब किताब रखती है। दस it is a statistical record of transactions of a country which indicates its economic relations या economic relationship with other countries of the world। तो ये एक स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड होता है कि हमारे कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या बाकी कंट्रीज के साथ क्या इकोनॉमिक रिलेशन रहा है। अ कंट्री हैज़ टू डील विद a country has to deal with other countries in respect of three items। एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ 3 आइटम्स में डील कर सकती है। पहला विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स क्या होते हैं? विच इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड। जितने भी फिजिकल गुड्स हैं, टेंजिबल गुड्स हैं, जिनकी फिजिकल शेप एंड साइज है, उसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आ जाता है। दूसरा इनविजिबल आइटम्स विच इंक्लूड ऑल दोज सर्विसेज whose export and import are not visible। सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, टीचर, लॉयर, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। समझ के बात। और थर्ड आ जाता है कैपिटल ट्रांसफर्स विच आर कंसर्न्ड विद कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स, जो कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट से रिलेटेड होता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो पूरे के पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट को मिल के बनाती हैं। अब एक दो डेफिनेशन कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू किंडलबर्गर, the balance of payments of a country is a systematic record of all economic transactions concerning goods, services, and capital flow between its residents and the residents of the foreign countries। कि एक कंट्री के रेजिडेंट्स बाकी कंट्री के रेजिडेंट्स के साथ क्या गुड्स, क्या सर्विसेज और कितना कैपिटल का जो फ्लो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री होगा, उस सब का हिसाब किताब लगाएं तो उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बेनहैम, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ the monetary transactions over a period with the rest of the world। तो बेनहैम कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का। कितनी भी जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुई है ओवर अ पीरियड, मतलब एक गिवन टाइम पीरियड जो कि वन ईयर होता है, विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कितनी जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हुई हैं एक साल के अंदर अंदर, उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। टेक केयर, बाय बाय।